So the first resource which we are talking about is about the people, and here we are going to discuss जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमें कैसे हेल्पफुल होंगे, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा सो दैट वी कैन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजीज। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। सो लेट वी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द पीपल, हाउ द ह्यूमन रिसोर्स कैन बी हेल्पफुल and need to be changed out for the purpose of successful execution of the strategies. So friends, we all know that by being a human being, they have the certain knowledge, experience, skills, and this is important factors for successful एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के पास अच्छा स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी है तो डेफिनेटली वो चीज़ क्या है हमें हेल्प करेगी। हमारी कंपनी में कंसर्न जो स्ट्रेटेजीज हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो उसमें वो लोग हमें हेल्प करेंगे। सो वी कैन से दैट कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ जो है उनका स्किल्स, नॉलेज जो है वो हमें पॉजिटिवली हेल्प करेगा इन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज। बट even reverse is also possible, okay? They are the human beings, so it is also possible that it is going to hinder the successfully adoptions of the new strategies। कि अगर एम्प्लॉयज के रूप में उनको लगता है कि जो नई स्ट्रेटेजीज है वो उनके फेवर में नहीं है, वो जो चाहते हैं उस हिसाब से नहीं है, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग दे माइट नॉट सपोर्ट। तो इवन क्या है, टोटली रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज है उनका स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवली भी सपोर्ट कर सकती है और इवन सेम टाइम नेगेटिवली भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दे मे हिंडर द स्ट्रेटेजीज इफ दे आर नॉट टेलर्ड टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज बीइंग परस्यूड। कि भाई उनको जिस हिसाब से बेनिफिट चाहिए था, रिटर्न चाहिए था, अगर वो उनको नहीं दिखता है कि भाई वो कंसर्न स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करके उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को सही तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशंस में हेल्प नहीं करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल बी फेल। कि भी आपकी स्ट्रेटजीज फेल हो जाएगी बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज और एट द पर्टिकुलर रिसोर्स लेवल की जो स्ट्रेटजीज है वो दोनों के बीच में गैप होगा। So the people related issues are the central concerns and responsibilities of the most of the managers in the organization. So managers के रूप में ये क्या है आपके लिए one of the important concerns है कि भाई आप अपने employees को कैसे motivate करते हो for supporting the concerned strategies. So the relationship between the people and successful strategies go beyond the traditional agenda of our HR functions. कि भाई जो पास्ट में जो हम करते थे HR के अंदर कि भाई हमें रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है, बस HR मैनेजर्स के रूप में हमारा ये सारा काम है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, प्रमोशंस की डिसीजंस लेनी है, ट्रांसफ़र करना है, डिमोट करना है, निकाल देना है, टर्मिनेट करना है। बट प्रेजेंट एरा में अगर हम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इवन हमारा जो HR मैनेजर्स है उसका भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इवन जो टॉप और मिडल लेवल में है और इवन जो बॉटम लेवल में है कि जो डे टू डे बेसिस पे हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शंस करता है, तो ये सारे मैनेजर्स जो है उनका इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो वो कैसे हेल्पफुल होता है वो चीज़ है, तो वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बट उससे पहले आई जस्ट रिकॉल द वन स्टोरी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है, कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो हमारी स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूशंस में हेल्प करेंगे या हिंडर करेंगे, उस पर से एक स्टोरी याद आई तो मैं वो पहले डिस्कस करता हूँ। क्या था कि देयर इज़ अ वन एयरलाइंस, कि भाई एक एयरलाइंस कंपनी थी, तो उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने बैठ के बड़ी बड़ी क्या है स्ट्रेटेजीज बिल्डअप किया कि भाई हम स्ट्रेटेजिकल एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारी स्ट्रेटेजीज होगी कि भाई हमारी एयरलाइंस सबसे अच्छी सर्विसेज देगी, ऑन टाइम लोगों को अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचाएगी और बेस्ट क्वालिटी of services we want to provide to our customers. So in that way we want to be unique, different from our competitors. तो इस हिसाब से ये सारी बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज की बातें वो लोग करते थे, बनाई है। बट टोटली रिवर्स रियल में सिनेरियो क्या है, ऑन द फील्ड सिचुएशंस कैसी है कि भाई एक दिन की बात है कि भाई क्या हुआ कि भाई एक पर्टिकुलर फ्लाइट थी, फॉर एग्जांपल 9:30 की एक फ़्लाइट थी जो अहमदाबाद से निकल के
मुंबई जाने वाली थी। तो 9:30 की फ्लाइट थी, तो 9:30 का 10 o'clock हो गया, बट फिर भी वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे, जो ग्राउंड लेवल के स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने पर्टिकुलर जो कस्टमर्स थे उनके साथ इंटरेक्शंस नहीं किया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया क्या हुआ क्या नहीं। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर 1 घंटे के बाद उनको बताया गया कि चलो भाई, ये आपकी फ़्लाइट आ गई है, आप बोर्डिंग के लिए जा सकते हो। तो 1 या 1.5 घंटे के बाद उनको बोर्डिंग के लिए ले जाया गया। उसके अंदर हाफ एन आवर हुआ या 1 आवर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो लोग वहाँ पे बैठे थे, उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया एयरलाइंस के अंदर कि भाई हमारी मेजोरिटी ऑफ द जो फ्लाइट्स है उसके अंदर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, और इवन ये जो पर्टिकुलर फ्लाइट आई है उसके अंदर भी टेक्निकल इश्यूज है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू गो। तो क्या हुआ, रात के 12:30-1 बज गए, और उस टाइम पे फ्लाइट के अंदर उनको बोल दिया गया कि भाई अभी ये फ्लाइट मुंबई नहीं जाएगी। सबको अनबोर्ड कर दिया गया। तो उनका लगेज लेने के लिए वो सारे लोग वापस आए। ग्राउंड स्टाफ ने क्या था, वहाँ पे बहुत कम मेंबर्स थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। उनको बोला गया कि भाई आप 5 या 6 लाइन में खड़े रहिए, हमारे एक्स्ट्रा दूसरे लोग आ रहा है, वो लोग आपको सामान देने में हेल्प करेंगे, आपके जो रिटर्न्स है या नेक्स्ट टिकट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बट वंस अगेन कोई स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे नहीं आया। जो क्या था, टॉप मैनेजमेंट या कोई पर्टिकुलर सुपरवाइजर जो वहाँ पे था वो भी आया, बट उन्होंने उसने भी कस्टमर्स के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन नहीं किया, कस्टमर्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। एंड एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी के एंड में क्या हुआ कि भी लोग डिससेटिस्फाई होके अपने घर पे वापस चले गए। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर कि भाई टॉप मैनेजमेंट के रूप में आप सोचते हो कि भाई हमारी कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, हम कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं, बट रियल में आप क्वालिटी सर्विस देना चाहते हो, एक अच्छी क्या है सर्विसेज कंपनी के रूप में आप देना चाहते हो, बट उसका एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ पे होने वाला है, ग्राउंड लेवल पे होने वाला है। तो आपके जो ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज़ है, आपके जो रिसोर्सेज है, तो वो आपके स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वो चीज़ भी क्या है, आपको यहाँ पे पहले देखना चाहिए कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी कंपनी के अंदर सबसे अच्छी सर्विसेज मिलेगी और सभी कस्टमर्स ऑन टाइम अपने कंसर्न डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, बट वो चीज़ एग्जीक्यूट करने में मेरे पास इनफ रिसोर्सेज है, इतने प्लान्स है कि जो लोगों को कंसर्न टाइम पे जो टाइम उनको प्रॉमिस किया गया है वही टाइम पे उनको कंसर्न डेस्टिनेशन पे पहुंचा सके। तो आंसर इज नो। मैंने बोला था कि भाई हमारी जो कंपनी जो होगी उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी सर्विस मिलेगी, हमारे जो कस्टमर्स एम्प्लॉयज़ होंगे वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देंगे, बट एज कम्पेयर टू दैट आपके यहाँ पे क्या हो रहा है रियल में ग्राउंड में कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज़ है दे आर अनट्रेन्ड, कि भाई एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट होती है या इश्यूज प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पे उनको कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। आपके यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ही नहीं थे, फॉर एग्जांपल कि भाई फ्लाइट कैंसिल हुई बट उस टाइम पे आपने 4 या 5 लाइन में खड़े कर दिए, बट वो 5 लाइन को रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास इवन 5 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो वो क्या दिखा रहा है, आपका HR फेलियर दिखा रहा है। सो इन दिस वे कि भाई आप स्ट्रेटेजीज तो बिल्डअप कर देते हो, बट उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मिडल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ की। तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सेम कि भाई हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो जो ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज़ है उनका बिहेवियर कैसा है, उनका कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस कैसा है, रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी क्या है, आपकी जो स्ट्रेटेजीज है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, वो चीज़ को यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। सो इवन HR पर्सपेक्टिव से हमें क्या है, सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस हमारे यहाँ पे लाने होंगे सो दैट कि भाई हम सक्सेसफुली स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सके। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी भी क्या है, सर्टेन स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ है, तो वो चीज़ हमारी स्ट्रेटेजीज को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सकती है, और इवन वही चीज़ उनको रोक भी सकती है कि भाई सिचुएशंस क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे हम डबल काम ले रहे हैं, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहे हैं,
तो उनके इश्यूज प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या है डेफिनेटली कस्टमर्स के साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं करेंगे। तो आप जो बोल रहे हो कि भाई मेरे को अच्छी क्वालिटेबल सर्विसेज देनी है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। क्यों? बिकॉज आपका जो एचआर है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है, स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूशंस में आपको हेल्पफुल नहीं हो रहा है। सो इन दिस वे वी आर डिस्कसिंग कि भाई हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर भी क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन प्रेजेंट सिनेरियो कि भाई क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है कि भाई there are the three related issues in the context of people dimensions which we need to focus. That is people as a resource कि भाई हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, एम्प्लॉयज है, तो एज अ रिसोर्स उनकी कॉम्पिटेंसीज, स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज क्या है, कैसी है, उनको कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कैसे उनको ट्रेन करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उनको कैसे ऑडिट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या है हम डिस्कस करना चाहते हैं। और वो सारी चीज़ें हमें स्ट्रेटजीज में कैसे हेल्पफुल करती है, वो एक पर्टिकुलर फैक्टर्स है, एक डायमेंशंस है। सेम वे सेकंड डायमेंशन इज अबाउट द पीपल एंड देयर बिहेवियर, कि जो लोग हैं उनका क्या है, सेट ऑफ बिहेवियर होगा एज ए इंडिविजुअल और एज ए कलेक्टिव, कि भाई उनका क्या है जो बिहेवियर होगा, जिस तरीके से वो लोग एक्ट और रिएक्ट करेंगे लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ, वो चीज़ भी क्या है डेफिनेटली अफेक्ट करने वाली है। तो people and their behavior is also one of the dimensions which we need to concerns from HR perspective. And third is about the organizing the people, the structure. तो हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज कैसे हो रही है, लाइन मैनेजर जो है उसका रोल क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस कैसी है, रूल्स रेगुलेशंस कैसी है, तो वो सारी चीज़ें भी स्ट्रेटेजीज के अंदर हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन दिस वे दिस आर द थ्री related issues, dimensions which we need to concerns. This will help in executing the strategies from people dimensions. कि भाई अगर एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव से बात करूँ कि भाई एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव से अगर मेरे को सक्सेसफुली स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम पे ये तीन डायमेंशंस इश्यूज है कि जिसके ऊपर मेरे को फोकस करना है। तो वन बाय वन हम डायमेंशंस लेंगे और उसके अंदर जाके डिस्कस करेंगे कि भाई वो डायमेंशंस क्या है और ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है। तो वो then we discuss about the people, the human resource as one of the resource or one of the capabilities, strategical capabilities through which we want to successfully execute the strategies. तो वहां पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज है, जो ह्यूमन बीइंग है, तो they have the certain skills, knowledge, abilities, experience, educations, तो that will help in strategical implications कि भाई उनका जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो हमें क्या है कंसर्न स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता है। द टोटली रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। कल हमने एयरलाइंस का एग्जाम्पल लिया था कि भाई बीइंग द टॉप एग्जीक्यूटिव, टॉप मैनेजमेंट, वो चाहते हैं कि भाई उनकी एयरलाइंस के अंदर सबसे अच्छी सर्विसेज हो, ऑन टाइम वो अपने कस्टमर्स को कंसर्न डेस्टिनेशंस पे पहुंचाए, बट उनके यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कंसर्न लोग अवेलेबल नहीं है, देन डेफिनेटली वो जो चाहते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट दे थिंक and plan and what they have in terms of capabilities, in terms of resources. तो उसी हिसाब से even we can say that about the hospital कि भाई हॉस्पिटल के रूप में हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सबसे अच्छे सर्जन है, सबसे बेस्ट सर्जन्स हैं जो सबसे अच्छी सर्जरी करेंगे और कोई भी क्रिटिकल केस होगा तो वो पर्टिकुलर पर्सन्स को बचा लेंगे। बट एज कंपेयर टू दैट, वो जो सर्जन है उसकी जो स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज है, तो वो हमें कंसर्न स्ट्रेटेजीज अचीव करने में हेल्प करेगी कि भाई हमारी जो हॉस्पिटल्स है वो यूनिक है, डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर्स, तो वो अटेन करने में, स्ट्रेटेजीज अटेन करने में वो हमारे पर्टिकुलर डॉक्टर्स की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी हेल्प कर सकती है। बट रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि जहाँ पे क्या होगा, उनकी जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है वो हमें इवन हिंडर करेगी, स्टॉप करेगी। कैसे? if there are some kind of issues, problem, a clash between the management and the concerned doctors, then definitely वो बंदे का बिहेवियर क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा, अलग होगा।
ही और सी माइट बी लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टाइम पे क्या है, हम जो सोचते थे, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, उस हिसाब से चीजें नहीं होगी। सो हियर ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हम क्या समझना चाहते हैं कि भाई हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स है, जो मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स है, हु आर हैविंग अ डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद द एम्प्लॉयज ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो वो लोग जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू वर्क फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग द कंसर्न स्ट्रेटेजीज। कि भाई कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें हमारे रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, उस प्रकार से वो लोग काम करें, वो डायरेक्शंस में उनको लेके जाना है। तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हम ह्यूमन डायमेंशंस की बात करें तो हियर वी हैव अ 3 इश्यूज इन द 3 कॉन्टेक्स्ट वी कैन एबल टू ऑब्जर्व दैट कि भाई हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो कंसर्न स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, तो वो चीज को समझना है। देन दिस आर द 3 contexts or related areas, issues which we need to bother, which we need to think about. Then we can say that कि yes, वहाँ पे हम अच्छी तरीके से strategies को क्या है execute कर पाएंगे। So वहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कि भी people as a resource, the first point which we are trying to discuss. तो first of all we already discuss in unit number 1 कि unit number 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है, अगर वो बोलता है कि भाई हमारे पास सबसे अच्छा रिसोर्सेज है, देन इट डज नॉट गारंटी द स्ट्रेटेजिकल सक्सेस। कि भाई आपके पास सबसे ज्यादा पैसा है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मनी यू आर गोइंग टू हैव द न्यू प्रोडक्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। द इट इज मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। कि भाई आपके पास अच्छा रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बट वो चीज आपको गारंटी देगी कि भाई आप कंसर्न स्ट्रेटेजीज में सक्सेसफुल होगे, इट इज वी कैन नॉट से 100%, इट इज नॉट 100% श्योर अबाउट दैट। सो द पोजीशन ऑफ द रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी द स्ट्रेटेजिकल सक्सेस। कि जैसे हमने बोला कि भाई आपके पास सबसे अच्छा डॉक्टर है, तो वो आपकी हॉस्पिटल सबसे यूनिक होगी, डिफरेंट होगी, अच्छी होगी, बेहतर सर्विसेज देगी, तो वो सक्सेसफुली आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, ऐसा 100% नहीं होगा। The strategical capabilities, how you are using that resources, how you deployed, manage and control these resources is going to make a difference. तो इवन यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई कंपनी के रूप में आपके पास अच्छे रिसोर्सेज है, बट वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। बट आप स्ट्रेटेजिकल कैपेबिलिटीज आपकी कैसी है, आप पर्टिकुलर डिसीजंस कैसे लेते हो, आपकी कंसर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है, आप कंसर्न रिसोर्सेज को कैसे यूज करोगे, मैनेज करोगे, कंट्रोल करोगे, वो सारी चीजें आपकी, आप सक्सेस होगे या फेलियर होगे, वो चीज यहाँ पे डिटरमाइन करेगी। So here we are talking about the people as a resource. So as and when we are talking about the people, तो here we can say that कि भाई उनका strategical capabilities मतलब उनको use, deploy, manage के अंदर हमें क्या करना है, here we are bothered with the motivating them। कि भाई being a HR managers or the line and middle managers, your task is to motivate and encourage the employees to create the competencies in such activities which through which the business can be run effectively, successfully। तो मैनेजमेंट के रूप में आपको क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, उनकी जो एक्टिविटीज है, परफॉर्मेंस है, बिहेवियर है, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में लेके जाना पड़ेगा, सो दैट कि भाई वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि जिसके माध्यम से क्या है, हम जो सक्सेस चाहते हैं वो सक्सेस अटेन कर पाएंगे। कि भाई एयरलाइंस वाला एग्जांपल, कि भाई हम क्या चाहेंगे कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, उनको गाइड करेंगे, सो दैट कि भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशंस हुई कि जहाँ पे क्या है प्लेन शेड्यूल से डिले हो रहा है या कैंसिल हो गया, तो उस सिचुएशंस में उनको क्या करना है, कस्टमर्स के साथ कैसे डीलिंग करनी है, क्या रिस्पॉन्स होगा, उनका कैसा बिहेवियर होगा, तो वो सारी चीजें क्या है हमको उनको बतानी है, समझानी है। तो अगर वो लोग कंसर्न
उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली क्या है हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वो हम अटेन कर पाएंगे। सो इवन एज अ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, अगर हम उनको इफेक्टिवली यूज करेंगे तो वो भी क्या है हमें स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। Now the traditional HR activities can help in enabling the successful strategies in the following ways। कि जो हम पास्ट में स्ट्रेटेजिकल क्या ट्रेडिशनल एचआर एक्टिविटीज करते थे ना, वही सारी एक्टिविटीज हमें करंट सिचुएशंस में स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से समझना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने ये सारी चीजें समझी हुई है, बट अभी हम उसको स्ट्रेटेजीज के साथ रिलेट करना चाहते हैं कि ये सारी जो ट्रेडिशनल एचआर एक्टिविटीज है वो हमें स्ट्रेटेजीज में कैसे हेल्पफुल होगी वो समझते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है ऑडिट, कि भाई हमें क्या करना है, ह्यूमन ऑडिट करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स टू सपोर्ट द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। कि भाई कंपनी के रूप में आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बिल्डअप किया, तो वो स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास इनफ ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है। आप जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो, आपने एचआर में पढ़ा होगा कि भाई हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है, कितने हमें छोड़ के जाने वाले हैं, कितने नए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो सेम थिंग, तो हियर वी आर ट्राइंग टू डूइंग दैट प्लानिंग, ऑडिटिंग, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। कि भाई कंपनी के रूप में हमने स्ट्रेटेजीज बिल्डअप किया कि भाई हम सबसे अच्छी एयरलाइन सर्विसेज देना चाहते हैं, बट वो सर्विसेज देने के लिए हमें कितने पायलट की जरूरत होगी, कितने ग्राउंड स्टाफ्स की जरूरत होगी, हमारे पास कितने अवेलेबल्स है, कितने नए लाने होंगे। तो वो चीज का क्या है हमें ऑडिट करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कितने नए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी इन द कमिंग ईयर्स, तो दैट थिंग कैन बी आइडेंटिफाइड। सेम वे वी कैन ऑल्सो गो फॉर ऑडिटिंग इन टर्म्स ऑफ core competencies of our employees and how it can be integrated to the strategies reverse। कि भाई हमारे यहाँ पे कौन कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं और उनकी कौन कौन से एरियाज के अंदर क्या है बेहतर एक्सपर्टाइज है। तो उस हिसाब से हम क्या है हमारी स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर पाएंगे कि यस मार्केट के अंदर हम कंसर्न प्रोडक्ट लेके आएंगे कि भाई हमारी जो हॉस्पिटल्स है वो कंसर्न एरियाज के अंदर एक्सपर्ट है। तो आप न्यू प्रोडक्ट लेके आए, नई पर्टिकुलर ब्रांच ओपन किया या सेक्टर ओपन किया, आपने हॉस्पिटल्स के अंदर डिपार्टमेंट ओपन किया, बट किसके बेसिस पे, आपके जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे। तो इवन रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर ऑडिटिंग के भाई हमारे कितने ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कितने अवेलेबल्स है, कितने लाएंगे, और इवन उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज कैसी है, उस हिसाब से हम कैसे स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रेडिशनल एचआर एक्टिविटीज को हम स्ट्रेटेजीज के साथ रिलेट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रेटेजीज ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज को हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसके अंदर क्या चेंजेस लाना चाहिए, तो वो चीज हम समझ पाएंगे फ्रॉम स्ट्रेटेजिकल एज वेल एज फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव। सेकंड इज अबाउट द गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। कि भाई हमने क्या था एचआर में समझा था कि भाई बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हम क्या करते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज को आइदर एज अ इंडिविजुअल और एज अ टीम उनको कोई स्पेसिफिक गोल देते हैं कि भाई आपको एज अ इंडिविजुअल के रूप में आपका ये टारगेट है, एज अ टीम आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये सो एंड सो डेडलाइन पे खत्म करना है। सो इन दिस वे वी आर सेट अप द सर्टेन गोल्स एंड वी आर ऑल्सो गो फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि भाई हम क्या करते हैं, उनका परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। उनका परफॉर्मेंस कम है तो उनको मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, सो दैट वी कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो इवन हम क्या है डिफरेंट मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल यूज करते थे। तो with the help of which what we are doing, we are setting the standards, we are setting the goal, assigning the target and observing it. So now what we can do, we can relate this thing with the strategy point of view कि भाई हमारी जो स्ट्रेटेजीज है उसके मुताबिक पर्टिकुलर पर्सन्स को क्या है हम टारगेट दे सकते हैं, टारगेट असाइन कर सकते हैं कि भाई तुमको ये पर्टिकुलर टास्क करना है, उसके अंदर आपको बेहतर बनना है, एंड देन आफ्टर वी विल ऑब्जर्व कि फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्राउंड स्टाफ्स है तो उसको हमने क्या है एयरपोर्ट के अंदर उनको बोला है कि भाई आपका टारगेट क्या है, कि जो भी पर्टिकुलर कस्टमर्स है तो वो लगेज लेने के लिए या रखने के लिए, बोर्डिंग पास लेने के लिए कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशंस में वहां पे लाइन में खड़ा है तो पर्टिकुलर कस्टमर्स मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा वो लाइन के अंदर खड़ा नहीं रहना चाहिए, वो
विद इन द 5 मिनट्स ही और सी मस्ट बी कंप्लीटेड द होल प्रोसेस। तो ये हमने उनको टारगेट दे दिया कि भाई आपको उनकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस 5 मिनट के अंदर खत्म करनी है। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट कि भाई वो बंदा उस हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन उसके बेसिस पे हम क्या है बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से कि भाई हमारा सबसे स्पीडीली क्या है सर्विस है इन टर्म्स ऑफ बोर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द ग्राउंड एक्टिविटीज। तो ये क्या किया हमने रिलेट किया। सेम वे वी कैन गो फॉर प्लानिंग ऑफ रिवॉर्ड्स कि भाई पास्ट में क्या करते थे, थ्रू द रिवॉर्ड्स वी आर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज फॉर द बेटर परफॉर्मेंस आइदर एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द ग्रुप लेवल। बट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एज ए इंडिविजुअल लेवल कि जब आप एम्प्लॉयज को बोलते हो कि भाई आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व होगा और उस हिसाब से आपको क्या है रिवॉर्ड मिलेगा, सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगी। तो हियर इन दिस सिचुएशंस क्या हो सकता है, बीइंग वन इंडिविजुअल्स ही और सी मे अवॉइड द ग्रुप वर्क कि भाई उनको टीम वर्क को अंडर एस्टिमेट करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। और क्या हो सकता है अगर फ्यूचर में उसको कोई टीम के साथ काम करना हुआ तो वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिलेट द रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ग्रुप कि भाई आपको ग्रुप में भी काम करना है और एज ए इंडिविजुअल भी वहां पे ग्रुप के अंदर परफॉर्म करना है। तो दोनों तरीके से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो इवन वी कैन रिलेट द रिवॉर्ड पेमेंट विद द परफॉर्मेंस विद द स्ट्रेटेजीज कि भाई वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी कंसर्न स्ट्रेटेजीज को हम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सेम वे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कि भाई जब हम रिक्रूट करेंगे सेम एचआर हमारी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, तो इवन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के टाइम पे वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन हेल्प अस इन एग्जीक्यूट द सर्विसेज, एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज। कि फॉर एग्जांपल कि भाई हम क्या है, हम ऐसा बंदा चाहेंगे कि जो मल्टीटास्किंग हो, इवन मल्टी डिसिप्लिनरीज हो। कि फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशंस में क्या हो रहा है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है देन दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज हु आर हैविंग मल्टी डिसिप्लिनरीज। कि फॉर एग्जांपल वो बंदे ने इंजीनियरिंग भी किया है और उसके बाद एमबीए किया है। अगर इंजीनियर और एमबीए का कॉम्बिनेशन है देन ही और सी विल बी बेस्ट फॉर मी कि वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से मेरे लिए बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है। क्यों कि फॉर एग्जांपल अभी हम एफएमसीजी सेक्टर्स में हैं तो वहाँ पे मैंने उसको अपॉइंट कर दिया और वो मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, बट फ्यूचर में मेरे को डाइवर्सिफाइड होना है और कोई आईटी सेक्टर में जाना है। तो वहाँ पे वो बंदे की जो स्किल्स नॉलेज होगी वो क्या है मेरे को हेल्पफुल होगा। सो इन दिस वे इवन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट यू कैन थिंक अबाउट दिस कि भाई मेरी फ्यूचर में स्ट्रेटेजीज क्या होगी और उस हिसाब से इवन क्या है आप अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करोगे। इवन यू कैन गो फॉर डिप्लॉयमेंट दैट इज ट्रांसफर कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफर करते हो। क्यों तो सो दैट ही और सी कैन बी अ मल्टीटास्कर, ही और सी कैन नो द वेरियस एक्टिविटीज एट ईच एंड एवरी फेज सो दैट कि भाई वो बंदे को क्या है समझ में आएगा, फ्यूचर में उसको हम इवन प्रमोट करेंगे। सक्सेसफुल प्लानिंग कि भाई वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, आगे जाके वो लीडर टीम लीडर का रोल प्ले कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है हम कैरी आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर। बट उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव से देखना है कि भाई वो चीज हमें कैसे हेल्पफुल हो सकती है। सेम वे द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स एट द ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए यहाँ पे पॉइंट है कि भाई आपके यहाँ पे एक अच्छा बंदा है जो यूनिक है, उसके पास कोर कॉम्पिटेंसीज है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है वो हमेशा आपके पास रहेगी, वो आपको हमेशा एडवांटेज देगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो। कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे आपकी हॉस्पिटल्स में एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है कि जिसके पास बहुत ही क्या है अच्छा नॉलेज है और वो अपने कंसर्न एरियाज के अंदर एक्सपर्ट है। तो उसकी जो एक्सपर्टाइज है वो लाइफ टाइम आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में रहने वाली है, यस और नो? नो सर। डिपेंड्स सर। आंसर इज मे बी, मे नॉट बी। कि भाई क्या हो सकता है कि भाई वो पर्टिकुलर कंसर्न डॉक्टर्स आपके यहाँ पे अभी करंटली काम कर रहा है, तो आप उसकी जो स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज है उसका एडवांटेज ले रहे हो, उस हिसाब से आप मार्केट में बोल रहे हो कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर नया फीचर्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में हम ये एरिया में एक्सपर्ट है, तो उस हिसाब से आप अपना मार्केटिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर रहे हो। बट क्या हो सकता है, ही और सी मे
leave the particular hospital or he or she may die. He or she may particular go away to the competitors कि भाई competitors की कंपनी ज्वाइन कर लेगा, कंपनी छोड़ देगा, रिटायरमेंट ले लेगा या उसकी डेथ हो जाएगी. तो ये क्या है, डिफरेंट वेज है with the help of which he or she may go away, और उसकी जो कॉम्पिटेंसीज है वो भी चली जाएगी. तो एचआर पर्सपेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब हमारे पास ऐसा कोई यूनिक बंदा है कि जिसके पास कोर कॉम्पिटेंसीज है, स्किल्स है, नॉलेज है, कि जो हमें हेल्प हो रही है, हमें क्या है और बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस देने में हेल्प कर रही है, तो उस टाइम पे वी नीड टू कैपिटलाइज इट कि भाई हम क्या है उसको फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटर बना देंगे, गाइड बना देंगे, और उसके नीचे क्या है नए एम्प्लॉयज जो है या कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है कि जिसको हम ट्रेनिंग के रूप में उनके यहाँ पे भेजेंगे, इंटर्नशिप के रूप में उनके यहाँ पे भेजेंगे, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न कि भाई वो लोग भी उनसे सीखेंगे, सो दैट कि अगर फ्यूचर में वो बंदा चला जाता है तो उसकी जो स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज है उसका एडवांटेज हम ले सके. तो इवन वी नीड टू थिंक अबाउट दिस कि भाई फ्यूचर में हम कैसे यूनिक कॉम्पिटेंसीज है उसको मेंटेन कर सकें. सेम वे कांस्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कि भाई कंपनी के रूप में क्या है, आप कंटिन्यूसली लोगों को ट्रेन करोगे, मोटिवेट करोगे कि भाई उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स के लिए भेजोगे, सेल्फ ट्रेनिंग के लिए भेजोगे, सो दैट कि भाई क्या होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही और सी कैन बी अपडेटेड, मॉडिफाइड हिमसेल्फ और सेल्फ. और अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, ये सारी एक्टिविटीज हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हम क्यों कैरी आउट कर रहे हैं, वी वांट टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज कि भाई हम कंपनी की जो स्ट्रेटेजीज है उसके मुताबिक ये सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करना चाहते हैं. तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम यूज करना चाहते हैं किसके लिए, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को अटेन करने के लिए. तो ये सारी जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज जो है हमारी एचआर की, वो सब हमें हेल्प करेगी किसमें, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने में. सो हियर वी हैव वन एग्जांपल लाइक कि भाई कैपेबिलिटीज इन मेंटरिंग एंड कोचिंग वुड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट कि अगर वर्क प्लेस पे एक अच्छा हेल्दी हमने वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जहाँ पे क्या हुआ, जो बंदा है यूनिक है कि जो क्या कर रहा है, लोगों को मेंटर कर रहा है, गाइड कर रहा है, कोच कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ वन पॉजिटिव एनवायरनमेंट कि भाई जिससे क्या होगा, कंपनी के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एंड इट विल अट्रैक्ट द न्यू पीपल कि भाई लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि यस ये कंपनी के अंदर अच्छे एम्प्लॉयज है, उनको अच्छी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है. सो बेस्ड ऑन दैट अ न्यू people from outside of the organizations who like to work in a challenging task कि भाई जिनको challenging task अच्छा है, कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, तो जो अच्छे लोग होंगे, अच्छे prospective employees होंगे, वो हमारी तरफ attract होंगे, वो हमारी कंपनी के अंदर काम करना चाहेंगे. इन टर्न उससे फायदा क्या होगा, दिस इज गोइंग टू क्रिएट द वर्कफोर्स दैट इज मच मोर कैपेबल एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स कि जिससे लॉन्ग रन में हमें फायदा क्या होगा, हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज है कि जो अच्छे हैं, बेहतर है, किससे, हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में. दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई वो लोग कुछ नया डिफरेंट सोच सकेंगे एंड वो चीज हमें कहाँ पे हेल्पफुल होगी, इन न्यू स्ट्रेटेजीज कि फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस कि भाई हमें नई प्रोडक्ट लानी है, तो नई प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स क्या होंगे, हमारी वो प्रोडक्ट करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे होगी, कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट होगी. तो वो सारी चीजें सोचने में हमारे जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे. सो इन दिस वे ये सारी जो एक्टिविटीज है वो क्या है, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना और लॉन्ग टर्म में हमें स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी. So in this way, we can also consider the human resource as one of the important resource who can help us in successful strategy executions. तो ये हो गया point number 1 कि भाई human resource as one of the resources.